वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड के धनबाद से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर सिटी सेंटर में भाजपा के मौन धारण कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक समाज के अर्धविक्षिप्त व्यक्ति को भाजपा नेताओं के द्वारा बुरी तरह पीटने, थूककर चटवाने और जय श्री राम के नारे लगवाने के मामले को सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया। उन्होंने ट्विटर पर जिलाधिकारी को इस मामले में कार्रवाई कर सूचित करने को कहा। इसके तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आई और बीजेपी के 8 से 10 वर्कर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि बीजेपी के 8-10 वर्कर गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम है जयंत चौधरी, बबलू सहाय, तमाल राय, जितेंद्र साव, पिंटू सिंह समेत 8 से 10 वर्कर शामिल हैं। पुलिस इस संबंध में जानकारी नहीं दे रहे हैं। बता दें कि सिटी सेंटर में बीजेपी के मौन धारण कार्यक्रम के दौरान एक आदमी आया और पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का नाम लेकर गालियां बकने लगा। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उसकी धुनाई कर दी थी। वहीं इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अमन चैन से रहने वाले झारखंड वासियों के राज्य में वैमनस्यता की कोई जगह नहीं है। हेमंत सोरेन ने अपने इस ट्वीट को झारखंड पुलिस और धनबाद पुलिस को भी टैग किया है। अगली खबर, जेपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर की सीधी भर्ती के लिए जारी किया विज्ञापन, जाने कैसे करें आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती होगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 11 जनवरी से प्रारंभ होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी की शाम 5 बजे तक है। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी की रात 11:45 तक है। इसी के साथ हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी शाम 5 बजे तक है। वहीं अभ्यर्थी को विज्ञापन से संबंधित कोई परेशानी हो तो हेल्पलाइन नंबर 9431301636 व 9431301419 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में कोरोना का कहर दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। बोकारो में 3, रांची में 2, पूर्वी सिंहभूम में 2 और सरायकेला में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5161 पर पहुंच गया है। वहीं राज्य भर में शुक्रवार को 3825 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या अब 17206 पर पहुंच गई है। जिले वाइज बात करें तो बोकारो में 216, चतरा में 95, देवघर में 168, धनबाद में 93, दुमका में 76, पूर्वी सिंहभूम में 593, गढ़वा में 26, गिरिडीह में 17, गोड्डा में 34, गुमला में 38, हजारीबाग में 153, जामताड़ा में 70, खूंटी में 104, कोडरमा में 48, लातेहार में 28, लोहरदगा में 55, पाकुड़ में 5, पलामू में 67, रामगढ़ में 83, रांची में 1543, साहिबगंज में 14, सरायकेला में 50, सिमडेगा में 74 और पश्चिमी सिंहभूम में 175 नए संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं। अगली खबर, मौसम अपडेट। कई इलाकों में कल से बारिश के आसार। झारखंड में रविवार से उत्तर पश्चिम एवं समीप के मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 5 दिन तक बारिश की संभावना के बीच मौसम केंद्र ने मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगले 72 घंटे तक राज्य में कहीं कहीं कोहरा भी छाया रहेगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में शुक्रवार से साइक्लोन सर्कुलेशन बनने लगा। इसका असर 9 जनवरी से झारखंड के पलामू प्रमंडल समेत आसपास के इलाके में दिखेगा। 9 जनवरी को डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा और मध्य भाग के रांची समेत आसपास के कई अन्य इलाके में बारिश हो सकती है। वहीं 10 जनवरी को उत्तर और मध्य भाग, 11 और 12 जनवरी को राज्य के कई स्थान पर और 13 जनवरी को राज्य में कुछ स्थान पर बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के
में आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 204 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। बच्चों के अगली कक्षा में प्रमोट को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पहले महामारी से बचा जाए। शिक्षा विभाग न स्कूल बंद करता है और न खोलता है, यह सरकार का निर्णय है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता बच्चों के जान की हिफाजत है, फिर पढ़ाई। उन्होंने कहा कि बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा या परीक्षा का आयोजन होगा, इस पर विभाग विचार कर रहा है। समय और परिस्थिति का इंतजार किया जा रहा है। इसके आधार पर जल्द इस दिशा में निर्णय लिए जाएंगे। इसमें हर चीज की रूपरेखा तैयार की जा रही है कि स्कूल खुलेंगे तब समय अवधि बढ़ाई जाएगी या सिलेबस को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द इन सब की घोषणा की जाएगी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को लगाई फटकार। झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। अब लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर झारखंड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब लोग शमशान पहुंचने लगते हैं, क्या तब सरकार जागती है? हर काम के लिए झारखंड सरकार को कोर्ट निर्देश देगा तब काम होगा। पूरे झारखंड में जब ओमिक्रॉन फैल जाएगा तब जाकर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की खरीद होगी। अगली खबर, झारखंड किशोर न्याय बोर्ड के खाली पदों पर हुई नियुक्ति। 19 सदस्य किए गए नियुक्त। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से झारखंड किशोर न्याय के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। हर जिले में खाली पदों पर राज्य सरकार ने औपबंधिक बहाली की। अगली बड़ी खबर गुमला से है, जहां माओवादियों का उत्पात, बॉक्साइट ढुलाई में लगे दर्जन भर हाइवा फूके। यह घटना गुमला जिले के गुरदारी थाना क्षेत्र के कुंजाम पाट स्थित बॉक्साइड माइंस 4 नंबर में हुई। शुक्रवार की रात करीब 9 बजे हथियारबंद नक्सलियों के दस्ते ने बॉक्साइड ढुलाई में लगे दर्जन भर हाइवा को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि वाहनों में आगजनी करने की घटना को अंजाम 5 लाख के इनामी रंथू उरांव व 2 लाख के इनामी नक्सली लजीम अंसारी के दस्ते के द्वारा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद नक्सली बॉक्साइड माइंस पहुंचकर मजदूरों के साथ मारपीट भी की और गोलीबारी भी की। अगली खबर, सहायक कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी करे मांग। कोविड टीकाकरण में शामिल सहायक कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या का निदान करने की मांग की गई है। यह मांग प्रगतिशील नागपुरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चंद्रन काजी ने की है। उन्होंने कहा कि कार्य में शामिल कर्मियों को भोजन के लिए 500 रुपये सरकार द्वारा दे निर्धारित है, परंतु उन्हें मात्र 40 रुपये की लागत का छोटी सी पावरोटी और चिप्स टाइप खाद्य सामग्री दी जा रही है। जबकि आयुष्मान भारत में सहिया और एएनएम को कोई प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल रही है, जिससे कर्मियों में आक्रोश है। अगली खबर, स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों से मिले नवीन जायसवाल। स्वच्छ भारत मिशन के अनुबंध कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 39वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को धरना स्थल पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल पहुंचे और कर्मचारियों से बात की। उन्होंने कहा कि कर्मियों की मांगें जायज हैं। कहा कि जब इन कर्मचारियों ने 12 वर्ष तक सेवा विभाग को दिया तो अब इन्हें हटाना कहां का न्याय है। इन सभी ने अपनी उम्र का महत्वपूर्ण समय विभाग को देने का काम किया। सरकार को चाहिए कि इनका समायोजन कर लिया जाए और उचित स्थान दिया जाए। अगली खबर, राज्य के युवाओं को मेल नर्सेज के रूप में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य शिक्षा स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य क्षेत्रों की कुछ योजनाओं पर सफलता मिली है और कुछ बेहतर कार्य योजना प्रस्तावित भी है। उन्होंने कहा कि अब यहां के युवकों को भी नर्सिंग के क्षेत्र में मौका मिले, इस निमित्त तैयारी की जा रही है। यहां के युवाओं को मेल नर्सेज के रूप में रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है। अगली खबर, नीट पीजी काउंसिलिंग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलेगा आरक्षण का लाभ। उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित मानदंड के अनुसार नीट पीजी की काउंसिलिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटे के वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 6 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्ट्रहित में नीट पीजी काउंसिलिंग शुरू होनी जरूरी है। अगली खबर, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। राउतिया समाज का अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिए जाने के मामले में सरकार की ओर
जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा कि यदि 21 जनवरी तक सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है तो उस पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में झारखंड चेरो राउतिया न्याय संघ ने याचिका दायर की है। अगली खबर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक बार फिर जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन 23 को। सरना धर्म कोड को लेकर 23 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसमें सभी राज्यों के आदिवासी शामिल होंगे। नगरा टोली रांची के सरना भवन सभागार में राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति के मुख्य संयोजक अरविंद उरांव ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति भारत देश के सभी 800 जनजातियों का समूह है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से देश के सभी जनजातियों को अपनी पहचान की मांगों को लेकर एकमत किया। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश के सभी जनजातियों का समन्वय भी स्थापित किया। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित 200 भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित 200 भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के शहर प्रबंधक डॉक्टर जॉय गुड़िया की शिकायत पर साकची पुलिस थाने में भाजपा के मार्च के घंटों बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साकची पुलिस थाने के प्रभारी परवेज आलम ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो सहित करीब 200 भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, इग्नू की परीक्षा 20 जनवरी से 23 फरवरी तक रद्द। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ती रफ्तार को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की होने वाली परीक्षा 20 जनवरी से 23 फरवरी तक रद्द कर दी गई है। यह जानकारी इग्नू के स्टूडेंट एवल्यूएशन डिवीजन के रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर दी। नोटिस में बताया गया कि दिसंबर 2021 की परीक्षाएं अगली अधिसूचना तक स्थगित कर दी गई है। परीक्षाओं का अगला कार्यक्रम कम से कम 15 दिन पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखते रहें। इधर पलामू में अपनी मांगों के समर्थन में अभाविप ने एनपीयू के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूका। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पलामू इकाई ने शुक्रवार को परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी को ठीक करने की मांग को लेकर एनपीयू के कुलपति डॉक्टर रामलखन सिंह व परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसका नेतृत्व नगर सह मंत्री रामाशंकर पासवान कर रहे थे। अगली खबर, कर्नाटक में 1.5 महीने से फंसे 5 मजदूरों को गुमला प्रशासन ने कराया मुक्त, श्रमिकों ने जताया आभार। कर्नाटक के हॉस्पेट जिले में 1.5 माह से फंसे गुमला जिले के 5 मजदूरों को जिला प्रशासन गुमला ने मुक्त कराया है। गुमला डीसी शिशिर कुमार सिन्हा एवं श्रम अधीक्षक एतवारी महतो की संयुक्त पहल पर मुक्त होने के बाद 5 मजदूरों को सकुशल उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। रांची पहुंचने पर सबसे पहले मजदूरों की कोरोना जांच हुई। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मजदूरों को सकुशल रांची लाया गया। कोरोना जांच के बाद गुमला उनके घर भेज दिया गया है। अगली खबर गोड्डा से है, जहां वेतन नहीं मिलने पर कार्य का बहिष्कार। नगर परिषद सफाई कर्मियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने की वजह से कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे शहर के साथ नगर परिषद की गेट पर भी कचरे का अंबार देखा गया। शुक्रवार को कार्य बहिष्कार के तीसरे दिन नगर परिषद कार्यालय के सामने कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इतने दिनों से वेतन न मिलने से माली हालात खराब हो गई है। कई बार विभागीय अधिकारियों को इस बारे में कहा, लेकिन टाल मटोल कर रहे हैं। अगली खबर, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी मिले संक्रमित। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में शुक्रवार को कोविड जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी जांच में पॉजिटिव पाए गए। इससे पूर्व शिविर का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने किया। इस महामारी के लगातार बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जरूरी है कि सावधानी बरतें एवं जागरूक रहे। कोविड जांच शिविर इसी कड़ी के तहत लगाई गई है। शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित रही। अगली खबर, होमगार्ड अभ्यर्थी और तेज करेंगे आंदोलन। जिले में 1298 होमगार्ड के नामांकन के लिए चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन 29वें दिन भी जारी रहा।
आंदोलनकारी अपनी मांग के समर्थन में समरनालय के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठे रहे। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दल के नेता और समाज सेवी आंदोलनकारियों का समर्थन करने पहुंचे और धरना को संबोधित किया। आंदोलन के क्रम में रोजगार नहीं तो भिक्षा दो का नारा बुलंद होता रहा। अगली खबर, धनबाद में बम के धमाकों से थर्राया भौरा ठाकुरपट्टी। भौरा थाना क्षेत्र के 4A पेज के समीप 4 नंबर ठाकुरपट्टी में बमबाजी हुई, जिसके धमाके से वहां 4 घरों के लोगों में दहशत फैल गई है। भौरा पुलिस ने घटनास्थल से 2 बमों के अवशेष, सूतरी, छिलका आदि बरामद किया है। पुलिस आउटसोर्सिंग के एक बोलेरो गाड़ी को रोककर सुपरवाइजर व अन्य कर्मियों से पूछताछ कर रही है। वहीं धनबाद के वासेपुर की दुकान में लगी आग, लाखों के पुराने टायर जलकर खाक। धनबाद शहर के वासेपुर कबाड़ी पट्टी स्थित मन्नू खान के पुराने टायर की दुकान में शुक्रवार 7 जनवरी को अचानक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि वह क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग आनंद फानंद में आग बुझाने को जुट गए, क्योंकि पास में और भी पुराने टायर की कई दुकानें थी। इधर गढ़वा में सरकार ने दी हाथू नदी पर पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति, शीघ्र शुरू होगा काम। गढ़वा जिले के रामकंडा प्रखंड अंतर्गत ग्राम चेट्टे टोला के ढोड़ी एवं किलाहर के बीच हाथू नदी पर पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति झारखंड सरकार ने दे दी है। जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य आरंभ किया जाएगा। करीब 116 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके बन जाने से रामकंडा और चैनपुर प्रखंड सीधे जुड़ जाएंगे, जहां गढ़वा जिला मुख्यालय की दूरी 30 किलोमीटर कम होगी, वहीं डाल्टनगंज की दूरी भी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। इधर पलामू में उपायुक्त कार्यालय में लगा जनता दरबार, समस्याओं के निष्पादन के लिए दिए निर्देश। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन पलामू समरनालय स्थित उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में किया गया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर उपायुक्त ने एक एक कर विभिन्न प्रखंडों से आए सभी फरियादियों की समस्याओं से अवगत हुए। जनता दरबार में छतरपुर से आए राजकुमार ठाकुर ने छतरपुर अंचल के हल्का कर्मचारी पर स्थानीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पर अनुशंसा करने के एवज में 5,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया। इसी तरह लेस्लीगंज के हरथुआ से आए अशोक पांडे ने अपनी जमीन पर स्थानीय कुछ लोगों द्वारा गलत कागजात बनाकर कब्जा करने के संबंध में शिकायत की। इधर पलामू में जन वितरण दुकानदारों के साथ बीडीओ ने की बैठक, 100% वैक्सीनेशन का दिया निर्देश। 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए नीलांबर पीतांबर प्रखंड प्रशासन काफी सक्रिय है। वैक्सीनेशन को लेकर प्रत्येक गांव का सर्वे कराया गया है, जिसमें कम वैक्सीनेशन लिए लोग वाले गांव को सबसे पहले चिन्हित कर उसे 100% वैक्सीनेट कराने की दिशा में पहल की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीडीओ सच्चिदानंद महतो ने प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड के 13 गांव के डीलरों के साथ बैठक की। इधर लातेहार में सड़क हादसे में 2 छात्र घायल, 1 रिम्स रेफर। घटना सदर थाना क्षेत्र के लातेहार डीही मुरुप मार्ग पर हुई है। दुर्घटना रेहरा मोड़ के पास हुई। इसमें बाइक सवार पॉलिटेक्निक कॉलेज के 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कंप्यूटर साइंस के छात्र अर्पित कुमार रामगढ़ व ओम प्रकाश पलामू शामिल है। अगली खबर, हजारीबाग में बनेगा फीवर क्लिनिक, कोरोना से जंग की नई पहल। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर अब हजारीबाग में भी इससे बचने के उपायों पर जोर दिया जा रहा है। कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हजारीबाग में अब फीवर क्लिनिक बनाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। राज्य का यह ऐसा क्लिनिक होगा जहां बुखार से पीड़ित मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर उनका इलाज किया जाएगा। इससे संक्रमित मरीजों को चिन्हित किया जा सकेगा। देश के दूसरे राज्यों में जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना की दूसरी लहर में ऐसे क्लिनिक काफी कारगर साबित हुए थे। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। जामताड़ा पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आलोक में साइबर थाना प्रभारी सुरेश प्रसाद के नेतृत्व में जामताड़ा थाना अंतर्गत ग्राम सहरपुरा में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जामताड़ा थाना अंतर्गत सहरपुरा गांव के खगेन बावरी के 19 वर्षीय पुत्र दिलीप बावरी एवं मदन बावरी के 19 वर्षीय पुत्र जितेन बावरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, गिरिडीह में फूड पॉइजनिंग से 2 की मौत, 6 की स्थिति नाजुक। गिरिडीह जिले के देवरी थाना अंतर्गत परौतुडी
गांव में फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की मौत हो गई तो 6 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सभी को देवरी CHC में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय कल्लू राणा और उसके 14 वर्षीय पोते विपिन कुमार के रूप में हुई। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। रात में सभी लोगों ने एक साथ मछली और चावल खाया। खाना खाने के बाद सभी सो गए। सुबह देर तक कोई सोकर नहीं जगा। बगल के लोग घर पहुंचे और जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई न जगा। सभी घर में बेसुध पड़े थे। आनंद फानन में पड़ोसियों ने 8 को CHC देवरी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव से मिलेंगे सुबोध कांत सहाय। HEC के मुद्दे पर करेंगे बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि HEC केंद्र सरकार के गलत नीतियों का शिकार हो गया। इस कारण उनकी हालत बदतर हो गई। HEC आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दिल्ली में शनिवार को वे केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा से मिलेंगे और HEC को लेकर पूरी बात उनके सामने रखेंगे। अगली खबर, कोलाहन विश्वविद्यालय और ग्रेजुएट कॉलेज के लचर रवैये से आजिज 2 छात्राएं आमरण अनशन पर बैठी। जमशेदपुर ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेंस की 2 छात्राएं शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। दर्द की छात्राएं पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन के ढुलमुल रवैये को लेकर परेशान थी। कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर पत्राचार भी किया। बावजूद इसके उन्हें सिवाय आश्वासन के अब तक कोई समाधान नहीं मिला। इससे परेशान छात्राएं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। अगली खबर, जमशेदपुर में PM की सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय जाप का आयोजन। प्रधानमंत्री की सलामती के लिए मांगी मन्नत। पंजाब के भटिंडा में PM मोदी की सुरक्षा में चूक सामने आने के बाद देश भर में उनकी सलामती के लिए मन्नतें मांगी जा रही है। इसी को लेकर जमशेदपुर BJP महिला मोर्चा के द्वारा टेलको स्थित राम मंदिर में PM के लिए महामृत्युंजय जाप और हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी मौजूद थे। अगली खबर, रांची में 4 वाहनों में टक्कर, 1 की मौत, 6 से ज्यादा घायल। हादसा रांची गुमला मुख्य मार्ग पर बालूलदा हाइवा टाटा सुमो कार और 2 मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर के कारण हुआ। दुर्घटना में मंगल लकड़ा नामक शख्स की मौत हो गई।